साल था 1930। भारत ब्रिटिश शासन के अंदर आजादी के लिए बेचैन था। महात्मा गांधी ने देश की इस चाहत को समझा और एक नए प्रोटेस्ट की कल्पना की। एक ऐसा प्रोटेस्ट जो नॉन वायलेंस और सभी लोगों की भागीदारी पर बेस्ड था। ब्रिटिश नमक टैक्स, जो रोज के जीवन में एक जुल्म का प्रतीक था, उनका टारगेट बन गया। गांधी जी का प्लान साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च करना और समुद्र से नमक बनाना, ब्रिटिश कानून को खुले तौर पर चुनौती देना। यह छोटा सा काम भारतीयों को जाति धर्म से ऊपर उठाकर एक कर देगा। कई लोगों को नमक प्रोटेस्ट की ताकत पर डाउट था, लेकिन गांधी जी को इसमें डिग्निटी और सेल्फ रूल की लड़ाई दिखी। नमक मार्च सिर्फ एक टैक्स को चैलेंज नहीं करेगा, बल्कि एक देश की आत्मा को जगाएगा। यह आम लोगों के लिए अन्याय का शांति से विरोध करने की एक पुकार थी। इतिहास बदलने वाले एक आंदोलन के लिए स्टेज तैयार था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी और उनके 78 फॉलोअर्स ने दांडी तक अपनी 240 मील की यात्रा शुरू की। हर कदम एक हिम्मत वाला विरोध था, जिसने रास्ते में हजारों लोगों को जुड़ने के लिए इंस्पायर किया। हर गांव में गांधी जी ने नमक टैक्स और आजादी के सपने के बारे में बात की, सेल्फ रिलायंस और यूनिटी के लिए इंस्पायर किया। मार्च करने वालों का हीरो की तरह वेलकम किया गया। उनकी गिनती हर मील के साथ बढ़ती गई। ब्रिटिश, जो पहले इस बात को मानते नहीं थे, आंदोलन के बढ़ते ही अलार्म हो गए। 24 दिनों के बाद मार्च करने वाले दांडी पहुंचे। उनकी यात्रा को दुनिया भर की प्रेस ने देखा। मार्च आशा और विरोध का प्रतीक बन गया था। असली टेस्ट अब शुरू होने वाला था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में समुद्री पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इस छोटे से काम ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की लहर पैदा कर दी। पूरे भारत में लोगों ने अवैध नमक बनाया और बेचा। खुले तौर पर ब्रिटिश अथॉरिटी का विरोध किया। ब्रिटिश ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और हिंसा की, लेकिन आंदोलन और मजबूत होता गया। जेलें भर गईं, क्योंकि हजारों लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। नमक बनाना सम्मान का प्रतीक बन गया, हिम्मत और एकता का प्रतीक। नमक सत्याग्रह एक जन आंदोलन में बदल गया, जिसने औपनिवेशिक शासन की नींव हिला दी। दुनिया ने देखा कि भारत के अहिंसक विरोध ने साम्राज्य के नैतिक दिवालियेपन को उजागर कर दिया। आजादी की लड़ाई एक नए, न रुकने वाले फेज में पहुंच गई थी। नमक सत्याग्रह ने जीवन के हर वर्ग के लोगों को अपनी ओर खींचा। किसान, मजदूर, दुकानदार और खासकर औरतें। सरोजिनी नायडू जैसी लीडर्स के नेतृत्व में औरतों ने मार्च किया, नमक बनाया और प्रोटेस्ट्स का नेतृत्व किया। सामाजिक बाधाओं को तोड़ा। इस आंदोलन ने भारतीयों को जाति और धर्म से ऊपर उठाकर एकजुट किया, जिससे राष्ट्रीय पहचान की एक मजबूत भावना पैदा हुई। अहिंसक विरोध आंदोलन का कोर था, यहां तक कि क्रूर दमन के सामने भी। धरसाना नमक वर्क्स पर हमला, जहां निहत्थे प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिंसा का सामना करना पड़ा, ने दुनिया को चौंका दिया। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स ने सत्याग्रहियों की हिम्मत और डिसिप्लिन की रिपोर्ट दी, जिससे ग्लोबल सहानुभूति मिली। ब्रिटिश खुद को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपने एक्शन को सही ठहराने में असमर्थ पाए। भारत की आजादी की लड़ाई एक ग्लोबल कॉज बन गई थी। नमक सत्याग्रह ने ब्रिटिश को बातचीत के लिए मजबूर किया, जिसके बाद गांधी-इरविन पैक्ट और हजारों कैदियों को रिहा किया गया। इससे भी जरूरी बात यह है कि इसने भारतीय लोगों को बदल दिया। उनमें गर्व और यह विश्वास पैदा किया कि आजादी करीब है। आंदोलन की अहिंसक रणनीति ने दुनिया को इंस्पायर किया और औपनिवेशिक शासन के अन्याय को उजागर किया। इंटरनेशनल कवरेज ने ब्रिटेन पर प्रेशर डाला और भारतीय आजादी के लिए ग्लोबल ओपिनियन को बदल दिया। दांडी मार्च सिर्फ एक प्रोटेस्ट से ज्यादा था। यह आजादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट था। गांधी जी का नमक बनाने का छोटा सा काम लोगों की ताकत का प्रतीक बन गया। नमक सत्याग्रह की विरासत आज भी बनी हुई है, हर जगह न्याय के आंदोलनों को इंस्पायर कर रही है। इसने साबित किया कि एक छोटा सा काम भी जब एक मकसद में एकजुट हो
तो एक साम्राज्य को हिला सकता है।